आंदोलन ये कर रहे हैं कि 26 तारीख को जब हम लोग आए थे उसमें हम लोगों ने पूरा प्रूफ दिया था, सीडी दिया था, पेन ड्राइव दिया था, लेकिन जेएसएससी के अधिकारियों ने क्या बोला कि खाली, पहले तो बोला खाली है, पहले बोला क्या सीडी खाली है, फिर बाद में क्या बोला कि पेन ड्राइव में डेटा है, लेकिन पेन ड्राइव में क्या डेटा है ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। पेन ड्राइव में डेटा है क्या है ये तो बताने को तैयार नहीं है बस, लेकिन इतना जरूर बोल रहा है कि जो है सो सीडी खाली है। अरे भाई ठीक है, सीडी खाली है, आपको सीडी नहीं चलाने आ रहा है, सीडी खाली है, पेन ड्राइव में क्या है तो बताइए। हम लोगों ने साक्ष्य दिया है ले जाकर के जेएसएससी कार्यालय में, हम लोगों ने साक्ष्य दिया, वो साक्ष्य को जांच करने के बजाय ये लोग मामले को लिपापोती करना चाहते हैं। 26 तारीख को हम लोगों ने बोला था कि सर आप आंसर की जांच मत कीजिएगा, आंसर की जारी मत कीजिएगा, जब तक कि पूरा जांच नहीं हो जाता है तब तक आप आंसर की जारी नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने 26 तारीख को इस तरह से 5-6 बजे यहाँ पे डेटा को प्रूफ को प्रमाण देकर के गया, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने मांगे थे 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम लोगों ने डेटा देकर के गया, वो रोड हम लोग घर पहुंचे भी नहीं कि उसके पहले सब आंसर की जारी कर दिया। इससे सब छात्रों में गुस्सा आ गया कि आप बात सामने कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। पहले तो लगता था कि दाल में काला, पूरा दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो प्रूफ मान नहीं रहा था और अब कह रहा है कि डेटा है, लेकिन डेटा में क्या है बताने तैयार नहीं। कुकर शहीद बर्बाद फेंक देना होगा, करना पड़ेगा, कुकरवा जो है ना ओकरा विनेगर और नींबू डाल के बढ़िया साफ करना होगा, ऐसे ना साफ होगा, समझे कि नहीं। पूरा सिस्टम को ये सरकार में पूरा सिस्टम बना रखा है पेपर बेचने का, पीजीटी को उसने बेचा, लैब को बेचा, म्यूनिसिपल को बेचा, संख्या कम होता था तो ये सब सबको रगड़ने का काम किया। आज पीजीटी के भाई लोग बैठे हुए धरना पे, ये सीजीएल को भी वही बात समझ लिया और सीजीएल के परीक्षा को ये चाहा कि हल्के में इसको भी निकाल देंगे। इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट क्यों बंद किया भाई साहब? अगर आपने इंटरनेट बंद किया ठीक है, तो परीक्षा तो फेयर होना चाहिए था, परीक्षा तो फेयर होना चाहिए था अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो। लेकिन ये परीक्षा फेयर करवाने के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट इसलिए बंद किया गया ताकि जो चोरी करवाया गया वो तो बात सर्कुलेट हो चुका था, तो उससे बचने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करवा दिया। तो इंटरनेट बंद करवाने देने से क्या सच्चाई छुप जाएगी क्या? सच्चाई को कब तक छुपाओगे? एक दिन झूठ साबित होता है और सच तो बाहर आ ही जाता है, और सच बाहर आ चुका है। और सच जब बाहर आया हुआ तभी आज देख रहे हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे प्रेजेंट है, 24 जिला के छात्र प्रेजेंट है। सबका हम सबका एक ही मांग है कि जैसे सीजीएल परीक्षा इसको रद्द किया जाए, और फिर रद्द नहीं किया जाए सीबीआई जांच भी करे। आदत बन गया है, पिछले 28 तारीख को जब हुआ परीक्षा तो उसमें जांच को आगे बढ़ाने के बजाय जांच को बीच में ही रोक दिया गया। खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को इन लोग मतलब लग रहा है कि लड़का लोग अदर स्टेट के आकर के यहाँ पे नियुक्ति ले जा रहा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से इन लोग को ये ज्ञापन हम लोग को दे रहे कि आज के बाद हम लोग कुछ नहीं ऐसा होगा। सब झारखंड का जितने भी नियोजन बना हुआ है, नीति बना हुआ है, कोई नियुक्ति पर नहीं हो रहा है, 60-40 पे भी नहीं हो रहा है, लोग तो पूरा अदर स्टेट का हो रहा है। अभी देखे होंगे 2-3 दिन के पहले नियुक्ति पटा गया, उसमें हम लोग को लिस्ट में ढूंढना पड़ रहा है कि झारखंड के लड़का कहाँ इसमें कोई है कि नहीं। टोटल बिहार और बंगाल का नियुक्ति हो रहा है, टोटल बिहार और बंगाल का नियुक्ति हो रहा है। यहाँ एक भी सीट हम लोग का नहीं दिख रहा है कि झारखंड का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है कि नहीं, जो आप 3 दिन के पहले नियुक्ति पत्र बांटा गया। हम लोग को जब देखिए नेट उन्होंने बंद किया तो पहला दिन किया वो नहीं कि 8 बजे से बंद किया गया मेरे पास, दूसरा दिन वही 2-2:30 बजे रात में ही क्या किया कि बंद कर दिया। जब बंद किया तो सारे एविडेंस हम लोग के पास है, उतना सबूत हम लोग के पास है, तब तो रद्द करने में दिक्कत कहाँ हो रही है? अब रद्द कीजिए ना। उस दिन तो आए हम लोग के पास एविडेंस था, हम लोग गए वहाँ वार्ता के लिए बुलाए गए, हम लोग घर भी नहीं पहुंचे और ऐसे की जारी कर दिए। इसमें साजिश है, पूरा का पूरा साजिश है, ठीक है। इन्होंने पेपर को पूरा बेच डाला है, जैसा कि एग्जाम हो गया 2-4 दिन में तुरंत आंसर की जारी कर दिया। और कोई भी एग्जाम में एकदम नेट ही सब बंद नहीं होता, आप 2 दिन लगातार नेट बंद कर दिया, बहुत लोगों को परेशानी भी हुआ। इससे सब पता चला कि ये एग्जाम में बहुत दाल काला है, ठीक है, और ये रद्द होना चाहिए। और हम लोग देखे बहुत 24 जिला से यहाँ पे आए हैं और हम लोग का पूरा यकीन है कि ये रद्द होगा, रद्द होना ही होगा। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, इससे भी करना ही पड़ेगा, रद्द तो करना ही पड़ेगा। उग्रवाद नहीं, ये रद्द होना ही है, रद्द जैसे करे आज ही रद्द, तभी हम लोग घर जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग यहीं से निकलेंगे नहीं। जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे वापस। रद्द करना होगा, करना ही होगा,
उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हुआ कि कर नहीं सकते हैं। जब एग्जाम ले रहा था तो उसमें नोटिफिकेशन में दे देना चाहिए था कि आप ये सीट जो है खुली प्रतियोगिता से नहीं होगा, बल्कि आप 30 लाख इसका यहाँ से आपका डाक लगेगा और जो डाक बढ़ के आएगा उसको सीट मिल जाएगा। इतना ढिंडोरा पिटने की क्या जरूरत है? चोर कभी नहीं बोलेगा कि हम अपराध किया और चोरी किया है। चोर को सही करने के लिए उसके लिए कानून बना है, ठीक है, और जनता उसमें खड़ा उतरती है, उसका विरोध करती है। आज यही कारण है कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ और सभी छात्र 24 जिला से यहाँ पे आकर हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या कोई बेवकूफ है जो 68 साल अपना जवानी बिता देगा और यहाँ पे फालतू का यहाँ पर हम लोग यहाँ पे खड़ा रहेंगे, ड्रामा प्रदर्शन करेंगे? हम लोग के साथ जो है घोर अन्याय हुआ, और अगर आज ये कैंसिल नहीं होता है तो आने वाला जितना भी जो चोर है, लुटेरा है, सब आकर यहाँ पे बैठ जाएगा और 35 साल तक शोषण लगातार करते रहेगा। इससे क्या होगा? आने वाला हमारा पीढ़ी भी भोगेगा। आज तो हम भोग ही रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी भी लगातार भोगते रहेगा। इसलिए आज हम सभी लड़का में एकता दिखाकर आज एग्जाम को कैंसिल कराकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको अनिश्चितकालीन धरना क्यों न देना पड़े, देना ही पड़ेगा। ठीक है, यही हम डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होकर रहना चाहिए। नौकरियां बेच दी जा रही है, 25 लाख और 30 लाख में बेच दी जा रही है। हम लोग यहाँ के छात्र होते हुए भी यहाँ का एग्जाम नहीं बढ़िया से दे पा रहे हैं, साफ सुथरा से होकर। इससे पहले भी हम लोग म्युनिसिपल दिए थे, उसमें भी हमारे और पीवीटी में भी घपलाबाजी हुई है, और बाकी एग्जाम भी जितनी भी है सारी की सारी बेच दी जा रही है, और हम लोग यहाँ के छात्र होते हुए भी यहाँ का नौकरियां हम नहीं ले पा रहे हैं। बहुत मनबड़ो हो गया है। पहली बार जब 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था, किसी तरह हम लोग आंदोलन इसी प्रकार से करके और हंगामा कर करके और 31 जनवरी को कैंसिल करवाए। इसका रवैया आज भी नहीं बदल रहा है, इसका मनमाना बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं ये क्या सोच कर छात्रों को एग्जाम लियाती है। जब सीट बेचना ही तो खुलेआम बोल देता कि भाई हम 30 लाख लेंगे, 40 लाख देंगे हमको। क्यों लाखों बच्चों को इसको भविष्य में जिंदगी बर्बाद करने? हम 4 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ना मेरा नौकरी कहीं लग रहा है, ना कुछ काम कर पा रहे हैं, बस इसी उम्मीद में बैठे हुए कि कब एग्जाम फेयर तरीके से एसएससी को सुधारने का काम करेंगे। इनका जो रवैया बना हुआ है बार-बार पेपर लीक का, यहाँ हम लोग आज हजारों के तादाद में विद्यार्थी इसलिए आए हैं क्योंकि जेएसएससी को नियत और नीति दोनों बदलना पड़ेगा। बार बार पेपर लीक के कारण हम लोग को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो आज हम लोग हजारों के तादाद में आके जेएसएससी को पूरा पेपर लीक का मामला कैंसिल कर दे, अन्यथा ये तो हम लोग अभी 2 दिन तक यहीं डटे रहेंगे जब तक ये पेपर लीक को कैंसिल ना कर दे। इसके अलावा हम लोग कोर्ट में भी इसके लिए केस दायर किए हुए हैं, उसमें भी हम लोग को प्लानिंग चल रहा है। तो हम लोग केवल इसके मंसूबे पर नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था 26 तारीख को कि हम पेपर लीक का जांच करेंगे, और तुरंत शाम होते ही इसका क्वेश्चन जारी कर दिया गया, और पेपर में भी आज न्यूज में आया है कि 10 से 15 तारीख के बीच में हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। लेकिन इसकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये गलत सोच रहा है कि इसको पूरे 5-6 लाख हम लोग स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, उसके आंख में धूल ये बिल्कुल ही नहीं झोंक सकता है। हम लोग हजारों छात्र एक साथ हैं, ये अभी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। सबसे पहले कि इसकी जांच टीम पे हम पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब दिल्ली से दूध के रखवाले की जगह होगा, जांच टीम में यही लोग हैं, तुम लोग पे क्या भरोसा है हम लोग को? तुम लोग जांच सही करेगा, इसलिए हम लोग पे कोई भरोसा नहीं। कोई रिटायर्ड न्यायाधीश हो, स्वतंत्र एजेंसी हो, सीबीआई से हम लोग जांच चाहते हैं, तब दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सही बता रहे, कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है इसमें। 30 लाख 35 लाख में एक सीट बेचा है लोग, 30 से 35 लाख में, ठीक है। उसमें हमको इसमें हम एक बार सीधी जांच कराइए ना, इससे पता चल जाएगा ना कौन कौन संलिप्त है, आयोग संलिप्त है, एजेंसी संलिप्त है कि सरकार संलिप्त है, तो पता चल जाएगा। एक बार कराइए, बार-बार एसआईटी जांच तो सरकार का है, इस पे भरोसा भी नहीं हम लोग का। और जो जांच टीम गठन किया लोग तीनों, सुधीर गुप्ता जी है, मधुबता में और जो एग्जाम कंट्रोलर है, तो आप दिल्ली से दूध का रखवाली करवाइएगा तो होगा, इसलिए लोग पे भरोसा नहीं है। आज रद्द मतलब रद्द। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए आए हैं, हम लोग यही रहेंगे जब तक रद्द नहीं करेगा। हम लोग यही रात में भी हम लोग होल्ड करने वाले हैं। 6,39,000 अभ्यर्थी है जेएसएससी सीजीएल का, 6,39,000। उसमें समझ जाइए कितना भविष्य है उसमें जुड़ा हुआ, उसका माँ बाप का भविष्य, उसका भाई बहन का भविष्य, सब कुछ उसी से सब जुड़ा हुआ है। हम लोग पिछले बार भी सेम इसी तरह किया है, पिछले बार भी यही किया है। लोग बार बार क्यों होता है इस तरह? और हम लोग वन शॉट एग्जाम नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं पीटी और मेंस हो, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करावे। इन लोग की एजेंसी पे हम लोग को एकदम भरोसा